भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंतर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक, तो भौतिक अधिशोषण को हम क्या ना बोलते हैं, वांडर वाल अधिशोषण भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक अधिशोषण को हम क्या बोलते हैं, लेंगम्यूर या रसोव शोषण भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो भौतिक अधिशोषण में पहला पॉइंट क्या है, यह वांडर वाल बल के कारण होता है। ठीक, क्योंकि इसमें जब हमने भौतिक अधिशोषण पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, ये दुर्बल वांडरवाल बल के ऊपर काम करता है ना। ये दुर्बल वांडरवाल बल इसमें पाया जाता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है इसमें, यह वांडरवाल बल के कारण होता है। और ये रासायनिक अधिशोषण में क्या है, पहला पॉइंट, यह रासायनिक बंध के कारण होता है। जब रासायनिक अधिशोषण हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, यह रासायनिक बंध के ऊपर कार्य करता है, यानी इसमें रासायनिक बंध बनता है। अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कौन सा बंध बनता है, रासायनिक बंध बनता है। और इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है, इसलिए हमने ये लिखा, यह वांडरवाल बल के कारण होता है, यह रासायनिक बंध के कारण होता है। ठीक, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भौतिक अधिशोषण में कोई सी भी गैस आकर अधिशोषित हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई विशेष गैस ही आएगी और अधिशोषित होगी, है ना। कोई सी भी गैस आकर अधिशोषित हो जाती है अधिशोषक की सतह पर, है ना। ओके, तो इसलिए हमने क्या बोला, इसमें यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। यानी इसमें कोई भी गैस आएगी तो रासायनिक बंध बनाएगी तो ही वो गैस उस पर अधिशोषित होगी, यानी बिना रासायनिक बंध बनाए गैस कोई भी अधिशोषित नहीं होगी। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। ठीक, यह उत्क्रमणीय होता है। तीसरा पॉइंट, उत्क्रमणीय का मतलब क्या है ना। भौतिक अधिशोषण में तीसरा पॉइंट यह उत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है, कोई भी पात्र लिया, पात्र में चारकोल लिया, चारकोल के टुकड़े उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब चारकोल के टुकड़े उसके अंदर डाल दिए ने, उसके ऊपर कोई सी गैस हमने अधिशोषित कर दी, किसकी सतह पर, चारकोल की सतह पर। तो वो चारकोल क्या करेगा, उस गैस को अधिशोषित कर लेगा, यानी संचित कर लेगा। ठीक है ना। और दाब बढ़ाएंगे तो वो गैस क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। और दाब कम करेंगे तो गैस का विशोषण हो जाता है, यानी गैस वहां से क्या हो जाती है, हट जाती है। यानी इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, यानी दाब बढ़ाया तो गैस चिपक रही और दाब हटाया तो गैस का विशोषण हो रहा, यानी यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, यह उत्क्रमणीय होता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, कोई पात्र लिया और पात्र में चारकोल डाला और चारकोल में हमने कोई गैस डाली तो उसमें क्या होगा, वो चारकोल की सतह पर वो गैस क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी और दोबारा वहां से हटेगी नहीं। यानी एक बार कोई गैस आकर जम गई इस पे तो वापिस दोबारा नहीं हटेगी, यानी इसमें विशोषण नहीं होता है। इसलिए हमने इसमें क्या बोला कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक, भौतिक अधिशोषण में चौथा पॉइंट है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। एंथैल्पी का मतलब क्या, यानी जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच बंध बनता है, कौन सा बंध, दुर्बल वांडरवाल बल बनता है, दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है, तो उसके बीच क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। बंध बनता है तो ऊर्जा निकलती है, तो उस ऊर्जा क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, यानी कितनी कम होती है, यानी 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ठीक, अब इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है ना। तो रासायनिक अधिशोषण में हमने पढ़ा था कि रासायनिक बंध बनेंगे, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध बनेंगे तो ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। उच्च ऊर्जा होगी, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होगी तो ही रासायनिक बंध बन पाएंगे, है ना। तो इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है ना, यानी उन बंध के बीच, रासायनिक बंध के बीच क्या होता है, ऊर्जा निकलती है तो उच्च होगा। तो हमने क्या लिखा इसमें, 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी ऊर्जा निकलती है। अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यानी अधिशोषण पर हम निम्न ताप पे भी यह क्रिया करवा सकते हैं। अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है ना।
यानी इसमें रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सा ताप आवश्यक होता है? उच्च ताप की आवश्यकता। और भौतिक अधिशोषण के लिए हमको निम्न ताप की आवश्यकता होती है। यानी उच्च ताप होगा तो ये क्रिया हो पाएगी, रासायनिक बन पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक। छठा पॉइंट है भौतिक अधिशोषण। यह बहुअणुक स्तरें बनाता है। अब बहुअणुक स्तरें क्या है ना? जैसे कोई टेबल ली हमने, टेबल पर क्या कि धूल की परतें जम जाती है। बहुत ज्यादा टाइम तक हम ध्यान नहीं देते हैं टेबल पर, तो उसके ऊपर धूल की परतें एक के ऊपर एक जम जाती है, यानी बहुत सारी परतें जम जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुअणुक स्तरें बनाता है। ठीक है, भौतिक रूप से बनती है। यह एक अणुक स्तर बनाता है। कौन? रासायनिक अधिशोषण। यह एक अणुक स्तर बनाता है। यानी कोई भी अधिशोषक के बीच जुड़ गया आकर, तो उसमें एक ही बार क्रिया होगी, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, या रासायनिक अधिशोषण होगा। ठीक, यह एक अणुक स्तर बनाता है। यानी कोई भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी अधिशोष्य आकर रासायनिक बंध बनाया, तो कोई दूसरा अधिशोष्य आकर वहां पर कोई बंध नहीं बना सकता। ठीक, यह एक अणुक स्तर बनाता है। ओके।